पहला क्वेश्चन करेंगे 8.1। हम यहाँ पे चैप्टर का एक्सरसाइज लिख देते हैं। एक्सरसाइज करेंगे हम 8.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे नोट कर देते हैं। तो नोट करने से पहले कुछ बातें आपको बताते हैं जो कंपलसरी हैं सभी बच्चों के लिए, कि जब तक ये काम नहीं करोगे तब तक आप बेटर ऑप्शन नहीं ढूंढ पाओगे। सबसे पहली बात, आपको ये यूट्यूब चैनल अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगा। आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। जो रेड बटन होता है उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो थोड़ा सा ब्लैक हो जाएगा, उस पर आप ध्यान देंगे। और उसके बाद आप ये कमेंट तो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको कैसा लगा, या साउंड क्लियर नहीं है तो उसके लिए भी आप बोलें। अगर साउंड ऐसा लग रहा है कि क्लियर नहीं है, आवाज़ों में जब कानों में आवाज़ ही नहीं रहेगी तो फिर पता कैसे चलेगा हाँ सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखें, कमेंट भी करें, लाइक भी करें। चलो देखते हैं। जैसे हमारा चैनल अच्छा ग्रो करेगा तो हम और भी जल्दी जल्दी वीडियो डालेंगे, इसलिए आप जल्दी से जल्दी कमेंट भी किया करो क्या क्या प्रॉब्लम्स रहीं, ये भी आपको सुनना चाहिए। तो इसमें 8.1 में सबसे पहले हमने थ्योरी करा दी है जो आपको आनी चाहिए। 2-3 बार कॉपी में देखिए, फिर नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। जब आपकी लाइन खत्म हो जाए तो पहले इतना काम कर ली। एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B समकोण है, जिसका जो कोण है वो B क्या है, समकोण है। 90 डिग्री तो यही रहेगा। अब ABC नाम है, A यहाँ लिख दो, B यहाँ लिख दो, C यहाँ लिख दो। किसी बच्चे का मन है यहाँ पे लिख सकता है ABC, ठीक है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर। एक वीडियो है जो बहुत पुराना डला हुआ है, वो इंग्लिश मीडियम में, थोड़ा सा हम हिंदी में पूरा समझाते हैं और समझते हैं। तो आप ये भी ना इनको छोड़ना दें सेंटीमीटर सेंटीमीटर को, यूनिट का बहुत अच्छा रोल है। अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए तो यूनिट का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले हमने बताया था सारी चीज़ें साइन कॉस क्या क्या होते हैं, लेकिन आप पहले ध्यान रखेंगे आपको तीनों साइड आनी चाहिए। तो हमें 24 सेंटीमीटर पता है, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया। फिर कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A साइन C कॉस C। लेकिन इन्हें निकालने के लिए आपको तीनों भुजाएं चाहिए। तो तीनों भुजाएं निकालने के लिए आपको ये और ये और ये दिया हुआ। कौन कौन से होते हैं, आप फॉर्मूला लगाएंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। अभी हमें कोई लेना देना नहीं है आधार क्या है, लंब क्या है। जब तक व्यक्ति बैठा लेंगे नहीं तब तक हमें कोई लेना देना नहीं, आधार कौन सा लंब कौन सा। जब तक आप कुछ भी ले सकते हो। कर्ण आपको पता ही है, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण, सबसे बड़ी भुजा। तो कर्ण यहाँ पर AC है, तो यहाँ पर लिखेंगे AC का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दीजिए। आधार आप किसी को भी मान लीजिए, इसे मान सकते हो या इसे मान सकते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए BC का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया AB का होल स्क्वायर। जब हमने इसे आधार मान लिया तो ये लंब। अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। AC का वैल्यू तो पता ही नहीं, तो AC का होल स्क्वायर इक्वल टू BC है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। AB है आपका 24 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, कोई दिक्कत आए तो बताएं। मैं फुल मेहनत करूंगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए बहुत अच्छे से। तो ये हो जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का होल स्क्वायर 49 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 का होता है 576 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा AC का होल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप अधिक से अधिक मेहनत करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी आने लगेंगे। यहाँ पर दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आपको AC की वैल्यू चाहिए ना कि AC स्क्वायर की। अब AC की चाहिए तो AC का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो AC का होल स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर।
625 का होता है 25, सेंटीमीटर स्क्वायर का होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ आपका AC। जो 2 बार होता है उसे 1 बार लिखते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो AC बराबर आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो कर्ण है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर आपको जो भी करना है वो यहाँ पे कर लेंगे, लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। यहाँ से आगे चलते हैं। हमें निम्न के मान निकालने थे। जब आपकी तीनों भुजाएं आ जाएं उसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन किस तरीके से करना है उस पर ध्यान देते हैं। अब हम इसे हटा देंगे या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और नोट कर सकते हैं कॉपी में। आप देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, हमारा फर्स्ट है जिसमें साइन ए और कॉस ए पूछा गया है। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति है या जो कोण है वो ए है। तो आप इसमें जो फोटो बनेगा वो यहाँ वाला बनेगा, मतलब ये। तो मैंने आपको बोला था, या आप समझ सकते हैं, मान के चलो आप ए पर हो, ए कोण के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से 2 साइड जा रही है, 2 भुजाएं। तो एक तो कर्ण है, उसे तो आप कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप ये इसको क्या मानेंगे आधार, और इसे क्या मानोगे लंब। और ये आपका कर्ण पहले से ही फिक्स है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस ये भी समझ सकते हैं कि ए पर बैठा हुआ है व्यक्ति। ए पर बैठा हुआ है तो बैठता है वो क्या होता है आधार, या फिर कोण ए के अनुसार बोल सकते हैं। कोण ए के अनुसार आधार ये होगा, लंब ये होगा, कर्ण ये होगा। देखिए कोण ए के अनुसार, कोण ए के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे आधार चाहिए हमें, लंब चाहिए और कर्ण चाहिए। और जो भी हमें पूछेगा वो हम एक साथ में निकाल देंगे। कोण ए के अनुसार जो आधार है वो ए बी है, और ए बी की जो वैल्यू है वो है 24 सेंटीमीटर, आपको दिख रही होगी। लंब है वो कितना है BC, और BC कितना है आपका 7 सेंटीमीटर, और कर्ण जिसका नाम है AC वो है आपका 25 सेंटीमीटर। अब आपसे जो पूछा जाए वो आप निकालेंगे। पहले पूछा है साइन, तो साइन ए कोण ए के अनुसार है तो लंब बटे कर्ण, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको लिखा है ये 6 तो आपको याद होना चाहिए, अगर ये 6 याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। साइन ए, तो ए के अनुसार लंब क्या है, लंब है L, ये K और ये आपका A। तो लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC, और BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दोगे, बचेगा क्या 7/25। आप अपने लेवल को बढ़ाएं, समझें। कभी कभी जहाँ पे हम पढ़ते हैं वहाँ सेंटीमीटर ही नहीं लिखते, तो थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा है वैसा तो लिखो पहले, बाद में कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा तो नहीं काटेंगे। कॉस ए, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और कोण ए के अनुसार ही लिखना है। कोण ए के अनुसार आधार क्या है देखते हैं, आधार है आपका AB और कर्ण है आपका AC। तो आधार AB की वैल्यू होगी 24 सेंटीमीटर और AC कर्ण की वैल्यू होगी 25 सेंटीमीटर। AC से AC कट जाएगा, ये आएगा 24/25। तो ये भी आपका आंसर। तो आपको 2 ही चीजें चाहिए थी कोण A के अनुसार, ये तो कोण C के अनुसार है, तो इसका क्वेश्चन अलग होगा। पहले आप यहाँ तक भी नोट कर लेंगे अच्छे से कॉपी को, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लाइक कमेंट करना मत भूलना अच्छे से। इसको आप हटा देंगे। अब देखेंगे कोण C के अनुसार, क्योंकि हमने फर्स्ट कर लिया, अब सेकंड को करेंगे। इसी में 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकंड। तो सेकंड को देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है साइन C और कॉस C। मतलब यहाँ पर जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है वो C पर है। अगर C पे बैठेगा तो उसका देखेंगे क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कोण C के अनुसार चलने वाला है जो भी है। तो कोण C पर अगर बैठा होगा तो व्यक्ति अब यहाँ से उठना पड़ेगा, या फिर इस फोटो को यहाँ पे बना लीजिए। ये B, ये A और ये C, ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ये आपका 24 सेंटीमीटर है और ये आपका 7 सेंटीमीटर है। ये तो हमने A के अनुसार लिखा था, आधार, लंब और कर्ण, इसको समझना। अब व्यक्ति बैठा C पर, C पर बैठा हुआ है या C कोण के अनुसार,
ये तो कहलाएगा आधार, ये कहलाएगा लंब और ये कहलाएगा कर्ण। हमारा काम हो गया। तो यहां लिखेंगे कोण सी के अनुसार, क्योंकि सी के अनुसार इनका वैल्यू निकालना है, तो यहां लिखेंगे कोण सी के अनुसार। पहला लिखो आधार, फिर लिखो लंब और फिर लिखो कर्ण। अब देखिए आधार आपका क्या है, बीसी, तो बीसी, और बीसी है आपका 7 सेंटीमीटर। फिर आप देखेंगे लंब, लंब है आपका 24 सेंटीमीटर और ये है एबी। और कर्ण है आपका एसी जो कि 25 सेंटीमीटर। कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता, इस बात के लिए आप हमेशा तैयार रहें। तो इस वाली फोटो से अब हमें काम नहीं है, लेकिन ध्यान रखें इन दोनों में अंतर हो गया। जब ए पर बैठा था तो आधार ये था, अब सी पर बैठा है तो आधार कौन है, 7 सेंटीमीटर है। इसीलिए इस वाली फोटो को तो हटा देंगे। अब हमें जो निकालना है वो देखिए, इस फोटो से काम चलाएंगे। क्या नाम है, साइन सी। साइन सी क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब की वैल्यू देखिए आराम से, लंब क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो ये आ जाएगा साइन सी, साइन सी। आधार रहेगा आपका, ए बी है आधार, आवी लंब है आपका ए बी, तो यहाँ पे लिखेंगे 24 सेंटीमीटर, क्योंकि ए बी की वैल्यू क्या है, 24 सेंटीमीटर। ए सी की है 25 सेंटीमीटर। काट दीजिए, आ गया 24/25। आगे देखते हैं, कॉस सी का भी वैल्यू निकालना है। साइन सी की वैल्यू होगी कॉस सी की। कॉस सी होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए आधार क्या है यहाँ पर, बीसी, और कर्ण क्या है, एसी। तो बीसी की वैल्यू जो है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण की जो वैल्यू है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो आप सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दोगे, 7/25। अब आपको 4 ही वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन भी इतना ही था, लेकिन आपको बहुत अच्छे से कॉपी में नोट करना है, और नोट करने के बाद में फिर से समझना है पूरा क्वेश्चन। यहाँ पर कोण सी के अनुसार आधार लंब कर्ण लिखे, पहले हमने कोण ए के अनुसार आधार लंब कर्ण लिखे और फिर उनके मान रख दिए, और नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से सॉल्व किया। तो आप इसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिए और लाइक कमेंट जरूर कीजिए।